तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो हमने आपको पिछले सारे वीडियो में शुरू से किताब पढ़ाते आ रहा हूँ। हमने 5 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हमने कंप्लीट करा दिए हैं और हमने एक एक एक्सरसाइज और एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। उसका एक एक सवाल हमने पूरा विधिवत तरीके से उसका पूरा हल हमने बताया था। तो अभी तक जो बच्चा इस वीडियो पर नया है और बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहा है तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और शुरू से हर एक वीडियो देखते आओ। शुरू से पूरी मैंने मैथ की किताब पूरी शुरू की है पढ़ाना और बहुत ही अच्छी तरीके से हर बच्चे को भी समझ में आ रहा है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें, हम इस पर और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम त्रिभुज को शुरू करते हैं। तो हम इसके पहले इसके कुछ बेसिक हमारे रूल हैं तो उसको जान लेते हैं, जो कि हमारे ये समरूप आकृतियाँ। इसमें क्या होता है, कैसे हमारा एक वृत्त है उसके समान एक हम अगर दूसरा उसके समान उसी के अंदर एक छोटा वृत्त को बना दें या खींच दें तो क्या ये दोनों समरूप हैं? तो हाँ, क्योंकि ये हमारे समरूप हैं तो हमारे ये समरूप वृत्त होंगे। और ये कि ये बड़ा वृत्त है, एक ये छोटा वृत्त है, तो हमारे ये वृत्त क्या होंगे? सभी बराबर हैं, सभी समरूप हम कह सकते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ। इसके लिए हम एक दूसरा इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा एक एक क्या है? वर्ग है, चतुर्भुज जिसे कहते हैं। तो जैसे ये छोटा वैसा ही सेम हमारा समरूप बड़ा चतुर्भुज है। और ये एक छोटा चतुर्भुज है, बड़ा चतुर्भुज। तो ये क्या है? समरूप है। हालांकि इनकी लंबाई और चौड़ाई जो हमारी अलग अलग हो या बराबर ना हो, पर ये हैं तो समरूप। ऐसे हम त्रिभुज का एक उदाहरण लेंगे। ऐसे हमारा ये त्रिभुज बना है, तो जैसे एक छोटा त्रिभुज वैसे ही एक बड़ा त्रिभुज इस पर बना हुआ है। तो इसी प्रकार से ये त्रिभुज तो समान है कि लंबाई और चौड़ाई तो इनकी हम आप ना समान हो, पर ये हैं तो समरूप। तो ये हमारे कुछ बेसिक इसमें पॉइंट है। और इस त्रिभुज से बोर्ड एग्जाम में एक सवाल तो पक्का है, 6 नंबर का या 3 नंबर का 5 नंबर का, किसी भी नंबर का सवाल आता जरूर हो। और ज़्यादातर इसके जो सवाल आते हैं तो लास्ट तक इसे देखो। हम 1 2 3 हम आपको इस चैप्टर के पूरे से 1 2 इम्पोर्टेंट सवाल बता देंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं और आएंगे। हमने पहली बार बताया था अभी, तो जो सवाल हमने मैथ से बताए थे हर एक सवाल टिट्टो वही छपा हुआ था पेपर में। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें और इसके हम 2 3 सवाल ऐसे बता देंगे, वही आएंगे, वही रट लो। हालांकि हम चैप्टर आपको पूरा समझाएंगे ताकि आप दूसरे बच्चे को भी समझा सको, नॉलेज हो आपके पास। तो इसके कुछ प्रमेय ही आती हैं, वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे। इतनी इजी लगेंगी, आप उन्हें बोल देंगे ऐसे ही, इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। तो हम इसकी पहली एक्सरसाइज को देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें, और उसका हम पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कहाँ पर है? तो ये हमारी क्या हुई एक्सरसाइज, ये हमारी यहाँ से शुरू हुई। एक्सरसाइज हमारी यहाँ से 6.1। हालांकि इसमें देखो सभी वृत्त होते हैं तो हमने आपको पहले ही समझा दिया है, इसीलिए हम आपको बेसिक पॉइंट समझाते हुए आए। तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और हमारा दूसरा सवाल क्या है? ये मत देखो बेटा कि डिजिटल बोर्ड पे अच्छा लगता है, अच्छा समझ में, और इस पर आपका ध्यान बिल्कुल कॉपी पर ही रहेगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी हमारे जो समबाहु की समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु की भाई 2 भुजाएं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु सभी त्रिभुज नहीं, उनकी कोई 2 भुजा बराबर हो सकती है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। और तो उनके संगत कोण क्या? अगर 2 भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? सभी बराबर होंगी। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी भुजाएं समानुपाती होती। ये सिर्फ सुनने की बातें हैं, इनको एक बार आप ध्यान कर लोगे तो नहीं भूलोगे। तो इसी प्रकार ये हमारी समरूप आकृतियां हैं कि नहीं, तो ये ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वो समझाएंगे, और ये हमारे सिलेबस से हट चुका है, जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे। ये मेरी बहुत ही पुरानी बुक है, इसी से बनते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। तभी मैंने सोचा कि बच्चों को सब सही और अच्छा बताएं, ताकि बच्चा को सभी चैनल पर कंफ्यूज कर दिया जाता है कि यहाँ जो बताऊँगा वही आएगा। तो हम वो नहीं कह सकते, हम अपनी मेहनत से आपको आगे ले जाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो पूरे सवाल सॉल्व कर पाओगे।
तो हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दिया है, ये क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2। तो ये हमारे आगे प्रमेय में क्वेश्चन काम आएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज पहली क्या है, तो हमारी प्रश्नावली क्या है 6.2, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हमने जो हमारी पहली प्रश्नावली में था इम्पोर्टेंट वो हमने आपको समझा दिया था। तो इसका हम पहला सवाल करेंगे, जो कि हमारा क्या दिया है DE पैरेलल BC, यानी DE के बराबर BC है। इसमें पहले में हमें क्या EC का मान निकालना है और दूसरे में AD का मान निकालना है। तो पहला सवाल हम देखना, बहुत ही बेटा इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे, ऐसा कहीं नहीं आपको समझाया जाएगा। तो देखो कैसे हम आपको समझाते हैं। तो आप मेरे साथ अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश करिए। तो हमारा प्रश्नावली कितनी है, तो हम पहले प्रश्नावली लिखेंगे। तो हमारी प्रश्नावली कितनी है 6.2। क्या है त्रिभुज, क्या है चैप्टर त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज लिख लेंगे। तो हमारा त्रिभुज चैप्टर है। तो हमारा पहले का पहला सवाल, पहले हम इसकी क्या बनाएंगे आकृति बनाएंगे। तो पहले हम इसकी आकृति बना ली हमने, तो हमने आकृति बना। अब क्या है DE, तो ये DE एक हमारी भुजा है जो प्रतिच्छेद कर रही है हमारे त्रिभुज को। ये C है और ये B है और ये A है। बेटा देखो मैथ आप लोग ये आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे हर एक सही सवाल लगा के आता है पर उसका नंबर क्यों कम रह जाता है जानते हो, बस लिखने की कला आनी चाहिए। अब बच्चे जाते हैं डायरेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं, नंबर कम मिलते हैं तो कहते हैं हमने सही सब लगाए थे नंबर कम आए। इसमें आपको लिखना सही होगा, एक प्रोसीजर लिखने का होता, उस तरीके से लिखना पड़ेगा और उसी तरीके से हम सिखाएंगे तो आदत पड़ेगी वैसे लगाने की, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखा, एक एक सवाल समझाऊंगा, बस पूरी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करके रख लो साइड में, कोई आपका पैसा नहीं जाता है, समझे बच्चों। अगर तैयारी करना है तो हर एक चैनल से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया है, बिल्कुल जैसा लिखाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही लिखना, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बेटा मैथ में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर है इस चैनल पर, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। क्या है क्या दिया है DE पैरेलल BC दिया है, यानी DE के बराबर BC दिया है। तब तब इस प्रकार लिखोगे, क्या लगता है आपको कोई नंबर बेटा काट लेगा एक भी त्रिभुज। तब त्रिभुज ABC में ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे AD बटे DB, ऐसे हम लेंगे यानी थेल्स पर मेरे को लगाकर AD बटे DB। अब ये AE बटे EC। तो हमने ये सब थेल्स पर में से लिखा है, तो साइड में क्या लिखेंगे, साइड में ऐसे लिख देंगे थेल्स पर में से। या तुम्हें मॉडल में जब आप खरीदोगे जब अगस्त नवंबर में, तो ऐसे ही सवाल आपको लिखा होता है कि थेल्स पर में से। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारे AD का मान कितना दिया था 1.5 दिया था, और हमारा DB का मान कितना दिया था 3 दिया था, और हमारा AE का मान दिया था 1, और हमें EC का मान निकालने को कह रहा था। तो पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इंटू EC हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कम 3 ही रहेगा। अब EC इधर, ये 1.5 इधर गुणे में था उधर भाग में चला जाएगा, तो 3 के, तो ये 1.5 इसको 1.5 मानो, तो 1.5 दूना हमारा कितना होता 3। अब इसका एक ये जुगाड़ है, और इसको एक और हम मेथड बता, इससे यहाँ से 0 हटाओ यहाँ से, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, बिल्कुल वही आता। जो बच्चे होशियार हैं वो ये फार्मूला अपनाएंगे। तो EC बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो हमारी EC भुजा की लंबाई कितनी आई 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको अगला लगाना है, वो भी हम आपको समझाएंगे, एक एक सवाल आपको समझाया जाएगा, बस आप देखते रहिए पूरा। तो हम अगला सवाल लगाते हैं बिल्कुल बिना समय गंवाए। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसको एक बार दिखा दूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर आपने कहीं गलत किया है तो ये पूरा सवाल देखते चलिए, पूरा का पूरा सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से हल कराया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगला सवाल लगाएंगे। अब हम अगला सवाल लगाएंगे, तो हमारा अगला सवाल क्या है, पहले हम इसका क्या करेंगे चित्र बनाएंगे। तो पहले हम चित्र बनाएंगे, इस तरीके से हमारा चित्र, इस तरीके से हमारा थोड़ा
चित्र, थोड़ा चित्र इधर उधर बन जाए तो माफ़ करना, क्योंकि बिना स्केल से बना रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो हमारी ये क्या रेखा, DE रेखा, जो कि हमारी किसके बराबर है, BC के बराबर है, और ये A है। अब A और D हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और हमें AE के मान कितना दिया, 1.8 दिया है, और हमारा 5.4 दिया है, और ये 7.2 दी। अब हमें क्या करनी, बिल्कुल वही प्रोसीजर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, DE पैरेलल BC, तब तब त्रिभुज ABC में, बिल्कुल इसी तरह बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। तब तो AD बटे DB हो जाएगा, AD बटे DB और AE बटे EC, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तो इसलिए हम ये बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, और जब लिखें तो आपकी हद पड़े कि हाँ हमें वो लिखना है। तो आपको इससे क्या, पूरे में पूरे नंबर, वक्त बेटा ज़रूर आपका लगेगा थोड़ा ज़्यादा, पर नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर नंबर पूरे से पूरे मिलेंगे, और आगे टॉप करोगे तो आपका अलग ही थोड़ा जज्बा होगा। तो हमें AD का मान निकालना, तो AD को ऐसे ही लिख लेना है, और हमारा DB का मान डालना, तो DB का मान कितना है, 7.2 है, और हमारा AE का मान कितना है, 1.8 है, और हमारा ये EC का मान 5.4 है। अब इसमें क्या, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, और इधर आप इससे करेंगे तो क्या होगा, हमारा जानते हो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की एक बार हम कर दें इससे तो 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है। 36 के कितने बचेंगे, 6। अब 18 सत्ती कितने होते हैं, 119 होते हैं, और 119 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 2 हो गए, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अब इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। जब हम AD इधर इधर हमारा ये 54 प्लस में 5 बन जाए, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2.26 बटे 5.4, 5.4। आप क्या करेंगे, हम जानते हो बेटा, अब इधर से क्या करेंगे, अब हम इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, इधर हम अगर यहाँ से 1 काटा तो हमारा 0 कहाँ बचेगा, हमारा 0। अगर A से हम इधर 2 0 बढ़ा लें और इधर हम 1 0 बढ़ा लें, तो इधर से इधर कट जाएगा। अब हमारा 0 पॉइंट में आएगा आंसर, तो हम क्या लिखेंगे, AD बटे 226 बटे 540। अब इसी को हम क्या लिख देंगे, अपना आंसर लिख देंगे, या हम इसको पॉइंट में काट भी सकते हैं। तो ये हमारा इतना क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हम पॉइंट करेंगे तो 0 पॉइंट में हमारा 0 पॉइंट कुछ 6 आएगा, और उसी प्रकार से जब हम 5 छक्का 30 लिखेंगे तो 5 चक्कू 20, तो हमारा 0.4 की तरफ कुछ आएगा। तो हम अगली इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमने इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है और बताया भी है, और आपको समझ में भी आया होगा। तो हम अगली वीडियो में आपको ये पूरी एक्सरसाइज पूरी यहाँ तक कंप्लीट कराई जाएगी, एक एक सवाल, और हमारे यहाँ तक ये सवाल हैं 10, यहाँ तक एक एक सवाल कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक एक सवाल को कंप्लीट करते चलिए। हम अगले वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। तो हम अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।